हम दोबारा से करने वाले हैं मेरे पास तुम ड्रामे की एक न्यू और लेटेस्ट एपिसोड पर रिएक्ट। तो गाइस आज वाला एपिसोड कुछ बड़ी होने वाली है क्योंकि कल वाले एपिसोड में ऐसे आधी अधूरी छोड़कर चला गया था। तो फिर चलते हैं आज की मजेदार एपिसोड। वॉच करना है तो वॉच करना, बेस्ट मुंडा का लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर उसे विजिट कर लेना। तो फिर चलो। आप चाय या ठंडा? कुछ नहीं। ये तो नहीं होगा सर, साहब को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे मुझ पर। एक गिलास ठंडा पानी ले आए बस। जी अभी लाया मैं। What a pleasant surprise दानिश साहब, वरना आज का संडे तो बहुत ही बुरा लग रहा था। बैठिए ना। कैसे आप? आई एम फाइन। कुछ लिया आपने? पानी का क्या है? 2 सिगरेट सिर्फ पानी ही पिएंगे। कमाल करते हैं दानिश साहब। ठीक है तुम जाओ, ले लीजिए। थैंक यू। महविश क्यों नहीं आई? देखिए सर, दुनिया जहां की तारीफें कर डाली लेकिन असर ही नहीं हुआ उन पर। मेरा ख्याल था कि अब वो आपसे खुद कहा करेंगी शहवार साहब की तरफ चलते हैं। किसी ने कहा था कि औरत का दिल जीतना हो तो उसकी तारीफ करो, बल्कि सीधा ही कह दो कि तुमसे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। लगा कि वो सुनकर खुश होंगी और फिर आप लोगों को यहां आने के लिए इनवाइट नहीं करना पड़ेगा। वो तो ठीक है लेकिन अरे क्या ठीक है दानिश साहब, उस दिन रूमी आया, थिएटर में फिल्म देख रहा था, लॉन में मस्ती कर रहा था, हम सबने मिलकर साथ डिनर किया, तो मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। याद कीजिए ना, घर में कितनी रौनक थी। मैं ऐसे चहक रहा था कि जैसे आप लोग यहां से जाएंगे नहीं, जैसे हम चारों एक फैमिली हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हम लोग। और फिर आप तो चले ही गए और मैं कसम से आप गए ये घर काटने को दौड़ रहा था मुझे। जूस लीजिए ना प्लीज। और भाभी को फोन करके कह दीजिए कि आज आप लंच मेरे साथ करेंगे। इनकार नहीं सुनूंगा दानिश साहब, प्लीज। दीवान साहब लंच लगाइए। सो गया? 10 कहानियां सुनाकर आ रहा हूं। 10वीं कहानी पर सोया। पूछ रहा था ये जिन कहां होते हैं पापा, मुझे क्यों नहीं दिखाया? क्या पढ़ रही हो? ऐसे ही तुम्हारा इंतजार करी थी तो सोचा मैगजीन देख लूं। मैं नुशा देकर गई थी। लाइट बंद करो। नहीं नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही मुझे। 1 बज रहा है दानिश। बजने दो। पता है मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अपने आप को कोस रहा हूं मैं। क्या हुआ है? तुमने पूछा ही नहीं कि वहां क्या हुआ था। मैं इतने गुस्से में गया था और मोम की तरह पिघल कर वापस आ गया। क्या हुआ था वहां? यार मेरे कुछ बोलने से पहले पता नहीं क्या क्या बोल गया वो। उसकी बातों में दुख था, सच्चाई थी। मैं तो सुनकर तड़प गया महवेश। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं किसी काम से आया। अरे मैं सोच कर गया था कि उसने जरा भी ऐसी वैसी कोई बात की तो मुंह तोड़ दूंगा उसको। तो मैं तो बस मुंह देखता रह गया। लड़े बगैर हरा दिया उसने मुझे। यकीन करो वहां से निकलते हुए मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं कोई हारा हुआ सिपाही हूं। मेरे सारे अंदाजे गलत निकले महवेश। आई वाज रॉन्ग। नीयत बुरी नहीं है उसकी, ना ही उसकी नजर बुरी है। अच्छा अब तुम सो जाओ, सुबह में तुम्हें ऑफिस जाना है।
अरे सुनो तो सही, उन दोनों में डिवोर्स होने वाली है। उन दोनों में मतलब? शहबार और उसकी मिसेस। ओह, शादी से पहले शहबार उसके ऑफिस में काम करता था, मुलाजिम था उसका, और शादी के बाद भी वो उसको अपना मुलाजिम ही समझती थी। बेवकूफ औरत थी वो। अरे अंदर की बात तुम क्या जानो और मैं क्या जानूं। इसकी आंखों में देखो तो साफ दिखता है कि बेचारा बहुत अकेला है, बहुत मिस करता है उसको। और वो पता नहीं अमेरिका में गुलछर्रे उड़ा रही है। मैंने तो कह दिया शादी कर दें आप। मतलब दूसरी शादी? अरे पहली शादी कोई शादी है? तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, उस बात को मजाक में उड़ा दिया। बोला कि कोई महविश जैसी हो तो बताओ, फिर करूंगा शादी। तब मुझे पता चला कि मैं सच बोलता हूं। क्या सच कहते हो? यही कि मेरे पास बड़ी नौकरी नहीं, बड़ा घर नहीं, गाड़ी नहीं, शहबार जितना बैंक बैलेंस नहीं, मगर मेरे पास महविश है। मेरे पास तुम हो महविश। अपना सीवी बना लिया तुम? नहीं तो मैं तो समझा तुमने बना लिया होगा। सीवी का क्या करूंगी? जॉब करोगी और क्या। अब जाओ तुम उसके ऑफिस, अपना सीवी दो और अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। तुम शहबार साहब की बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तुम जाओ, जगह भी अच्छी है और सैलरी भी अच्छी। एंड आई हैव नो प्रॉब्लम। श्योर? 200%। रूमी को कहाँ छोड़कर जाऊं? अनुषा के पास। सिर्फ आज ही का तो प्रॉब्लम है, कल से किसी मेट का बंदोबस्त हो जाएगा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम खुश तो हो ना? तुम्हें लग नहीं रहा? लग तो रहा है, लेकिन फिर तुम्हें किसी बात पे गुस्सा आ गया तो? अब कभी गुस्सा नहीं होगा, प्रॉमिस। तुम जाओ मेरा बैग ले आओ। अब ज्यादा रोब मत दिखाना मुझे। रोब किस बात का? ₹1,00,000 सैलरी मिलेगी ना तुम्हें, फिर तुम प्राउड हो जाओगे। जेलस हो रहे हो ना? चलो जाओ। अरे एक मिनट। ये लो। बाय। बाय। सितंबर की 16 कभी भी नहीं भूलूंगा। अपनी डायरी में लिखूंगा 16 को वो पहली बार मेरे ऑफिस में आई थी। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मैं जॉब के लिए आ रही हूँ सर।
गुड मॉर्निंग दानिश साहब। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज दानिश साहब, आप मुझे सर नहीं कहेंगे। सर तो कहना पड़ेगा। जब महविश आपको सर कहेगी तो मुझे भी कहना पड़ेगा। क्या मतलब? आज वो आपके ऑफिस आएगी, वो जॉब के लिए। अरे अच्छा अच्छा। तो कब आ जाए वो? मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, उनसे कहिए वो भी चली आए। एक बात और सर, जी। कुछ दिन के लिए अगर उसे पिक एंड ड्रॉप मिल जाए तो मैं जरा कंफर्ट में रहूंगा। कुछ दिन के लिए क्यों? दानिश साहब, आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर ये कैसे सोच लिया कि वो मेरे ऑफिस में काम करेगी तो उनको पिक एंड ड्रॉप का कोई प्रॉब्लम होगा? करवाइए मत, आज से वो मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। बाय। बाय सर। अभी तो वो नाश्ता कर रही होगी। कहीं जा रहे हैं मामा? हाँ, आप अनुषा आंटी के घर और मैं ऑफिस। आप भी ऑफिस जाएंगे? हाँ ना। तो मैं रोज अनुषा आंटी के पास रहूंगा। जी नहीं, आप कल से स्कूल जाएंगे और मेरे ऑफिस से आने तक आप हमारी मेट के साथ रहेंगे। काहे मेट? अरे वो आ जाएगी ना। चलो जाओ, शाबाश, इतने सवाल नहीं करते। पूछूंगा। हाँ दानिश। नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया। अच्छा सुनो, मैंने शवार साहब से बात कर ली है। क्या बात? अरे वही कि तुम उनके ऑफिस में जॉब करोगी, बल्कि तुम्हारे लिए पिक एंड ड्रॉप का भी कह दिया है, और वो मान भी गए। देख लो दानिश। अरे अब क्या देखना है? तुम खुश हो ना? अरे कसम से मैं बहुत खुश हूँ। बस जाते हुए सोच रहा था कि तुम्हारे आने जाने का क्या होगा। अब तो वो परेशानी भी खत्म हो गई। फिर कब जाऊं? आज ही जाओ ना, बल्कि अभी जाओ। तैयार हो जाओ। हाँ, बस जाते हुए मुझे टेक्स्ट कर देना। अच्छा सुनो, रूमी जाग गया? वो तो कब का जाग गया है। जरा फोन दो उसे, मैं उसको समझा दूं कि वो तुम्हें तंग ना करे। अरे तुम ठीक से काम करो ना, मैं समझा लूंगी उसे। ओके देन, बाय। बाय। यार तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि शवार साहब के ऑफिस में तुम्हारी जॉब की बात चल रही है। क्या बताती? आखिरी दिन तक मालूम ही नहीं था कि दानिश का जवाब क्या होगा। फिर आज पता नहीं कैसे मान गया। ऑफिस गया तो वहीं से फोन किया, बोला चली जाओ। तुम भी तो देखो कितना बनठन के निकली हो। जॉब करोगी या बिजलियां गिराओगी? जब रूमी को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, बस आज का एक दिन, कल मेड रख लूंगी तो ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम यार। चलो ऑफिस से वापसी पर ले जाऊंगी इसे। ओके, नो प्रॉब्लम। रूमी, मैं जा रही हूँ, आंटी को ज्यादा तंग मत करना। बाय बाय। चलो। अच्छा सुनो, ये नेकलेस सचमुच असली है? हाँ ना, इसलिए बिल्कुल। तो फिर दानिश भाई की सैलरी में से कैसे आया होगा?
मैंने कब कहा कि दानिश ने ला कर दिया है? सुनो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे? नहीं, मुझे लगता है मुझे सर में दर्द हो रहा है। सर की गोली होगी, मतलब सर दर्द की गोली है। जी मिलेगी, अभी लाता हूं। तुमने बनाया मुझे, तुम्हारी वजह से इस ग्रुप की सारी कंपनीज प्रॉफिट कमा कर दे रही हैं। मैं तो बस ऑफिस आता हूं, कुर्सी पे बैठता हूं, चाय पीता और चला जाता हूं। शराब साल में 2 महीने के लिए तो आती हो तुम, 1.5 महीना हिसाब करती रहती हो और बाकी के 15 दिनों में अपने अकाउंट में अपने नाम के चेक डालती रहती हो। और क्या करती हो तुम? तुम्हारे बिजनेस को मैंने अपना खून दिया है। एक्चुअली मेरे और तुम्हारे एसेट्स में 1:6 का रेशो होना चाहिए। मैं 12 महीने काम करता हूं। काफ़ी इतना देर मुझसे भी नहीं बैठा जा रहा, मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए फिर यही एंड करते हैं। फिर कल इतना रिएक्ट करेंगे तो एंड द एंड हम इस ड्रामे के एंड में पहुंच जाएंगे। एंड इसका बहुत ही मज़े का है, तो आगे जाकर बहुत कुछ चेंजिंग होने वाली है। यार मैंने ये मतलब कि इस ड्रामे को पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छा ड्रामा है, देखेंगे, इंजॉय करेंगे हम फैमिली और हम दोनों। तो बाकी फिर भाई को तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।